नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल के बारे में अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बाजार के लिहाज से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हम खास करके जोर देंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, बाजार के लिहाज से क्या क्या खबरें हैं, सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और रही बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, Q2 के नंबर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिहाज से। इसके बारे में प्रॉपर अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी और ज़रूर इसको फॉलो करें। करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, प्रॉफिट्स कैसे आपको कमाना है और प्रॉफिट्स के लेके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। प्रॉपर तरीके से सारी पोजीशंस के बारे में डिस्कस हम करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जो कि हर एक दिन की प्लानिंग को लेके होता है ताकि आने वाले नेक्स्ट दिन की हम रणनीति तय कर सकें। इसलिए उसको भी ज़रूर फॉलो करें। करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप के लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है, जो कि डेली बेसिस के तौर पे सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया हमारा ऐप। अब बात करते हैं बाजार। तो आज के दिन की अगर देखें, बाजार की जो स्थिति रही है बहुत ही गंभीर देखने को मिल रही है। अब गंभीर हम किन के लिए कह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे गंभीर का मतलब ये है, सेंसिटिव इसलिए है खास करके उन लोगों के लिए जिनकी मार्केट में होल्डिंग कुछ समय पहले से ही है, मतलब जिनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है बाजार में, साल, 1.5 साल, 2 साल तक का ही समय हुआ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर में स्टॉक मार्केट को लेके वही होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर किसी ने आज से लगभग 3 से लेकर 4 साल पहले भी अगर होल्डिंग बनाई होगी बाजार में, वो थोड़ा बहुत रिलैक्स होंगे। हाँ, हालांकि ये बात ज़रूर है कि उनका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो ज़रूर डिक्रीज़ हुआ होगा, लेकिन अभी भी कहूँगा पोर्टफोलियो हरे निशान पे ही होगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत इसलिए है और ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ सकें। बाजार में जो होल्डिंग्स बनाते हैं, चीज़ों को समझ के चलते हैं, जो चीज़ें ऐड करते हैं, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि हर कोई इन्वेस्टर या फिर हर तरीके के कह सकते हैं जितने भी एडवाइज़र आपको यही सलाह देते होंगे कि बाजार में अगर आ रहे हैं तो एटलीस्ट टेन्योर को लेके चलें और वही कैपिटल लगाएं जो कि बाजार में आपको उससे एग्जिट करने की आने वाले 3 से 4 साल में ज़रूरत ना पड़े। अब इन चीज़ों को अगर हम समझें तो आज के दिन का बाजार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लेसन हमें सिखाता है। निफ्टी की बात करें तो आज के दिन देख सकते हैं लगभग 25,500 के लेवल पे फिर से हमें देखने को मिल रही है। और याद होगा दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से इस बारे में प्रॉपर फोकस कर रहे हैं कि बाजार में जो चीज़ें चल रही हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बजाय नंबर्स, बजाय टेक्निकल एंड और भी जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बाजार के लिए, हमेशा होता है बेसिकली खबरें जो इर्द गिर्द चलती हैं। ग्लोबल इश्यूज़ की बात कर ले, नेशनल इश्यूज़ की बात कर ले, जो कि कनेक्ट करती हैं फर्दर स्टॉक्स की बिहेवियर से। और बिहेवियर मतलब कंपनी के जो नंबर्स है जो कंपनी डिक्लेयर करती है। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होना हमेशा चाहिए, वो है फंडामेंटल। अगर कंपनी के फंडामेंटल बेहतर है तो ग्लोबल इश्यूज़ के कारण बाजार गिर सकता ज़रूर है, लेकिन जब वापसी होगी तो वो स्टॉक्स सबसे पहले रिकवर करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इवन टेक्निकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल को दिया जाता है। अब यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या है, 25,509 के लेवल पे तो ज़रूर ट्रेड कर रहा है। शुरुआत देख सकते हैं एक नॉर्मल, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग देख सकते हैं लाल निशान पे। तो कंसर्न पॉइंट यहाँ पे फिर से क्रिएट हुआ है, वो है दोस्तों फिलहाल का सपोर्ट लेवल। अब हर कोई जानना चाहता है सपोर्ट लेवल के बारे में, तो इतना कहूँगा दोस्तों, आज की सिचुएशन के बाद और जो खबरें अभी भी बाजार में चल रही हैं उस लिहाज से अगर कैलकुलेट करें तो अब जो सपोर्ट लेवल जहाँ स्टैंड करता है वो है फिलहाल लगभग कहूँगा 25,250। लेकिन फिर से कहूँगा ये 25,250 का जो लेवल है सपोर्ट के रूप में, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो दोस्तों फिर से कहूँगा जिससे ये सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अभी जो फिलहाल स्टैंड करता है 25,000 का लेवल जो सपोर्ट के रूप में। समहाउ बाजार में नेगेटिविटी क्रिएट ज़्यादा लंबे तक चलती है तो ये 25,000 का लेवल के करीब जो है बाजार पहुँच सकता है। अब आज के दिन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखने को मिली होगी, क्योंकि मिड कैप की अगर बात करें भागते भी तेज़ है तो गिरते भी तेज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो मेटल, मीडिया, पावर और रियलिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली होगी। और इनफैक्ट कुछ पोजीशन तो ऐसी हैं जहाँ पे नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये बातें हमें इस चीज़ को समझना ज़रूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें चल रही हैं बाज़ार में, यहाँ पर अगर देखें तो कह सकते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पैसा जो डाल रहे हैं पूरा का पूरा कैश में ऐड करें स्टॉक को। किसी भी तरीके की लीवरेज में पोजीशंस बिल्कुल ना अप्लाई करें या ना लें इस सिचुएशन के मामले में। अब जो रीसेंट खबर बाज़ार में सुनने को मिल रही होगी, जो कि रीसेंट स्टेटमेंट के द्वारा पता चल रही हैं, वो देख सकते हैं। जो हाल ही फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चली थी, जो युद्ध शुरू हुआ था कुछ दिनों के लिए जो हो गया, इनफैक्ट उस चीज़ को लेके और एक स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से, एंड यहाँ पे उन्होंने और एक प्लेन को ऐड कर दिया। मतलब पहले कहा गया था कि बेसिकली इंडिया की जो प्लेन्स जो गिरे हैं, पाकिस्तान जो गिराए हैं, वो लगभग 7 प्लेन थे इससे पहले की अगर बात करें। लेकिन आज ही के दिन की अपडेट अगर देखें, 6 तारीख की आज ही की अपडेट है, इन्होंने और एक प्लेन को ऐड किया है। तो यहाँ पे ये कंसर्न पॉइंट नहीं है कि बाज़ार में मतलब इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है ट्रंप के द्वारा कि 7 प्लेन गिरा दिया, 8 प्लेन गिरा दिए। कहने का मतलब है ये बार बार इस तरीके की चीज़ों को ऐड करना, बाज़ार में इस चीज़ों को लेके स्टेटमेंट देना, ये कहीं ना कहीं बेसिकली उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि उनका जो कह सकते हैं चीज़ें वो कितनी ज़्यादा वो सटीक होती है या फिर अनस्टेबल होती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, देखें तो देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ वंस अगेन रिटेलिएटेड हिज ओल्ड क्लेम दैट इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू सीज फायर आफ्टर हिज इंटरवेंशन। अब इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बात ऐड की, जो कि लगातार वो ऐड करते रहे हैं, कि उनकी वजह से ही ये सीज़ फायर हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी युद्ध जो रुका है वो इन्हीं की वजह से रुका है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है हम सभी जानते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों, एक इवेंट हुआ था, इवेंट की बात करें तो ये सारी बातें उन्होंने फिर से इवेंट के दौरान ये सारी चीज़ें क्लेम की है। तो इसका असर तो दोस्तों इतना कहूँगा कुछ खास बाजार पे नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटा सा पॉइंट कवर होता है। अब यहाँ पे जो एडिशनल बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पैक्ट करेगी यूएस के स्टॉक मार्केट को, अभी अगर नहीं कर रही है तो आने वाले समय में करेगी। और वो क्या है, तो बेसिकली शटडाउन की वजह से जो क्राइसिस शुरू हो रहे हैं, अब जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। अगर देखें तो यूएस शटडाउन की वजह से यहाँ अगर देखें तो मेजर एयरपोर्ट्स भी अब जो है देख सकते हैं कट ऑफ हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उनके जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ से जो उड़ान भरते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो बिजनेस एक्टिविटी कम हो रही है। अब इस चीज़ को प्रॉपर स्टेटमेंट के द्वारा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द एयर ट्रैवल इन यूएस इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ मेजर डिस्पर्शंस एज द गवर्नमेंट शटडाउन एंटर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेरिटरी। द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम FAA कहते हैं, हैज़ वार्न दैट 4,000 डोमेस्टिक फ्लाइट पर डे could be cut around 40 of the countries। और ये ऐसा क्यों हो रहा है और या फिर क्यों होगा, अगर 4,000 जो फ़्लाइट्स है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे उड़ान भरती है वो कट होके 40 तक आ सकती है, अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हुई, शटडाउन लेके चीज़ें अगर ख़त्म नहीं हुई, तो कह सकते हैं मेजर इम्पैक्ट हम कह सकते हैं इनके बिजनेसेस में भी हमें देखने को मिलेगा। रीज़न बिंग, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बेसिकली कह सकते हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट्स है, जो मॉनेटरियल हेल्प है वो रिलीज़ नहीं हो रही है, जिसके कारण ये चीज़ें और भी ज़्यादा कह सकते हैं बढ़ती जा रही है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखें तो कह सकते हैं ये मिलियन इफेक्टेड कर रही है। मतलब कह सकते हैं, देख सकते हैं, द शटडाउन बिगन्स विद कांग्रेस फेल टू पास अ फेडरल फंडिंग बिल फोर्सिंग अबाउट 1.5 मिलियन फेडरल वर्कर आइदर इनटू अनपेड वर्क और ऑन टू फोर्स लीव। अब कह सकते हैं एक तरीके का जितने भी काम काज वाली लोग हैं वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो कि हर एक क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ एविएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल ये डिटेल्स एविएशन के क्षेत्र के मामले में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी ये काफ़ी इफेक्ट करने वाला है। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि अगर यूएस मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में तेज़ी हमें दिख भी रही है तो दोस्तों उसको एज ए तेज़ी ना समझे, वो काइंड ऑफ बबल बन सकता है आने वाले समय में अगर ये चीज़ें सॉर्टेड नहीं होती है, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो किसी भी तरीके की राहत वाली चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट सिर्फ अभी हम जो है यूएस के बारे में बात कर रहे हैं, 2 जोन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया को लेके कोई भी कंसर्न हमने डिस्कस अभी या फिर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये तो दोस्तों हो गई सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर देखें जो बाज़ार में चीज़ें चल रही हैं शटडाउन को लेके, उसका इम्पैक्ट जो कि दिखने लग गया है। अब आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी
केस चल रहा है प्रेसिडेंट के खिलाफ, जो भी उन्होंने टैरिफ्स को लेके चीज़ें लागू की हैं। अब इसी का फर्दर जो एक्शन अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज़ पैक्ड हाउस फॉर ट्रम्प टैरिफ केस एमिड शटडाउन। तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी बातचीत हो रही है। इस चीज़ को लेके देखें तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब चीज़ें इन प्रोग्रेस में है। और इसका जो मेन समरी है जो कि अगर हम देखें, जो कि केस चल रहा है अभी फ़िलहाल, देख सकते हैं Trump Treasury and Commons Secretariat in attendance, US government in the midst of a long running shutdown, जो कि अगर इससे पहले बात करें तो 2018 में इससे पहले हुआ था। ये वाला जो है 2025 का ये सबसे लंबा हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद देख सकते हैं जस्टिस केस डाउट ऑन लेगलिटी ऑफ ट्रम्प टैरिफ। जो भी ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को इस पर डाउट है। हालांकि अगर देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन को और ये हैमर कर रहा है, ना कि फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम बाजार में देख रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बहुत जल्द एक अच्छे नोट के साथ गुड न्यूज़ मिले हमें। गुड न्यूज़ का मतलब ये है कि केस जो है फर्दर जो है एक्शन में आके जो भी टैरिफ्स का कंसर्न अभी जो चीज़ें चल रही हैं बाज़ार में उसको रोका जाए और फिर से रीस्ट्रक्चरिंग हो टैरिफ्स को लेके। और जिस तरीके के टैरिफ ज़बरदस्ती लगाया गया हर कंट्रीज़ पे, ज़बरदस्ती तरीके से उसको कम करके या फिर पहले तरीके से जो चीज़ें थी वैसे किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें थोड़ा समय लगेगा और एक्सपेक्टेड रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ये बहुत जल्द ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। और जहाँ तक बात आती है रिपोर्ट्स को लेके, प्रॉपर अभी तक कोई कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया, मतलब कंफर्म लीगल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हाँ, आने वाले समय में चीज़ें ज़रूर सॉर्ट आउट होंगी, बहुत जल्द इसके बिहाफ पे भी हम अच्छी खबर ज़रूर सुनेंगे। अब एक बाज़ार में एक बहुत बड़ा डाउट। अब ये डाउट किसको है? सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर्स है उनको तो नहीं है। किनको डाउट है? जिन्होंने प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। रिपोर्ट मतलब जो हम क्वार्टरली नंबर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं कैंस्टेक के बारे में। तो कंसर्न पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ें ताकि चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। हालांकि बात करें दोस्तों, नेट प्रॉफिट कैसे थे? डबल है। बात करते हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लें या फिर हम क्वार्टरली बात कर लें, फिर भी आज के दिन लगभग 5-5.5% के आसपास गिरावट। तो दोस्तों इसके लिए इतना ज़रूर कहूँगा, रेगुलर तरीके से वीडियो को देखें क्योंकि हम लगातार इन चीज़ों को कवर करते हैं और इससे पहले भी हमने अपने ऐप में भी चीज़ों को कवर किया है। पूरी बातें प्रॉपर तरीके से आपके सामने क्लियरिटी के रूप में रखी हैं। अगर यहाँ बात करें दोस्तों, रेवेन्यू में कोई इशू नहीं है, ना ही प्रॉफिट्स में कोई इशू है। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर हम बात करते हैं इस मार्जिन एक्सपेंडेड 16.3 फ्रॉम 14.03 इन द लास्ट ईयर, जो कि एक साल के हिसाब से अगर बात करें, कंपनी का जो ऑर्डर है वो भी बहुत बेहतर तरीके से ग्रो हुआ है 8099 करोड़ के आसपास। अगर देखें तो पहले था लगभग 5422। इसके साथ अगर बात करें जो चीज़ें मतलब डिक्लेयर की है कंपनी की तरफ से वो भी बेहतर है। प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम सिर्फ दोस्तों इनके कह सकते हैं जो इनके कैश इन हैंड है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, फिलहाल कुछ महीनों से कैंस्टेक ने बहुत तगड़े तरीके से एक्सपैंड किया है। मतलब अलग अलग कंपनीज़ को ख़रीदा है, अलग अलग कंपनीज़ के अंदर में अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किए हैं, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में इन्होंने एंटर किया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें जो कि पहले प्योर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में नहीं थी। इसके साथ साथ सैटेलाइट सेगमेंट में भी इन्होंने एंटर किया है। इसके साथ साथ चिप्स को लेके भी कंपनी ने प्रॉपर एक कह सकते हैं प्लांट सेटअप किया है, जिसका फर्स्ट कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं डिलीवरी भी इन्होंने डिस्पैच किया है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो हमें क्या समझना है, हमें क्या बताया जाता है या हमें क्या समझ में आता है? तो रिपोर्ट जो कि इनके मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि ये सारे खर्चों की वजह से जो इनका कैश इन हैंड है वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसका कोई आधार नहीं है अगर बाज़ार के लिहाज से अगर देखें, लेकिन आज के दिन बाज़ार हल्का की अगर देखें बहुत ही तगड़े तरीके से इम्पैक्टेड था ग्लोबल इश्यूज़ के कारण। इसलिए इसी इशू को आधार बना के आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, इसलिए इस चीज़ों को समझे, प्रॉपर चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। इसलिए कहता हूँ रिपोर्ट को प्रॉपर समझ के चलें। फिर से कहूँगा, नंबर्स अच्छे हैं, हमें क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। प्रॉफिट अच्छे हैं, प्रॉफिट क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर बात करें कंपनी के प्लान्स कैसे हैं फ्यूचर को लेके, तो वो भी प्लान्स अच्छे, तभी एक्सपैंड कर रही है, तभी बिजनेस टाइप्स भी हो रहे हैं, तभी कंपनीज़ को ख़रीदा भी जा रहा है, तभी कंपनीज़ में स्टेक्स भी इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को करने के पीछे खर्च तो होगा ही। अब अगर खर्च होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी इन कैंस्टेक के है वो अपनी जेब से तो कोई करेगा नहीं, वो कंपनी के खर्चे से ही उसको यूज़ किया जाता है। तो यही एक कंसर्न पॉइंट है। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कह सकते हैं इनके जो कैश इन मार्जिन था वो डिक्रीज़ हुआ है हल्का सा, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ध्यान रखें, स्टडी करें प्रॉपर तरीके से, तभी जाके सारी बातें समझ में आएंगी। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो आज की इस वीडियो में सारी बातें हमने कवर की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट बाज़ार का क्या चल रहा है,
फ्यूचर प्लान्स क्या होनी चाहिए आपके, इसके साथ साथ अदर एक्टिविटी को लेके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें और भी कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लें और हमारे ऐप को ज़रूर एक्सेस करें। नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐप का। ऐप को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर लें एंड आगे की रणनीति को ज़रूर समझें प्रॉपर तरीके से, ताकि पूरी प्रॉपर क्लैरिटी आपके पास भी हो। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।